के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। मध्य प्रदेश में विधायकों के शिष्टाचार और सम्मान को सरकारी अधिकारी कर्मचारी ठेस न पहुंचा सकें, इसके लिए विधानसभा के अगले सत्र में शिष्टाचार एवं सम्मान अनुरक्षण समिति का गठन किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने विधानसभा की प्रक्रिया तथा संचालन संबंधी नियमावली में संशोधन कर दिया है। अभी तक विधायकों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले असम्मानजनक व्यवहार सहित इससे जुड़े कुछ मामलों की सुनवाई सदस्य सुविधा समिति करती थी, लेकिन अब इसके लिए अलग से समिति बनाई जा रही है। विधानसभा की शिष्टाचार एवं सम्मान अनुरक्षण समिति सदस्यों की शिकायतों पर विचार करेगी और सम्मान न देने वालों पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेगी। इस समिति की खास बात यह होगी कि इसमें किसी भी मंत्री को शामिल नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, समिति का कोई सदस्य यदि मंत्री बन जाता है तो उसकी इस समिति से सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की तर्ज पर ही इस समिति को मिली शिकायतों की जांच प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। यह समिति हर विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद शासकीय अधिकारियों द्वारा विधायकों के साथ किए जाने वाले असम्मानजनक व्यवहार से संबंधित सभी विषयों पर विचार करेगी। इसके बाद समिति शिकायतों की जांच कर विधानसभा अध्यक्ष को अपना प्रतिवेदन देगी। समिति में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा 7 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। नई समिति के गठन होने तक पुरानी समिति काम करती रहेगी। विधानसभा में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अब अलग से समिति होगी, जबकि अभी तक ओबीसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की एक ही समिति थी। राजनीतिक दलों के द्वारा ओबीसी वर्ग को अपने अपने पक्ष में करने को लेकर मची खींचतान से विधानसभा भी अछूती नहीं रही। यहाँ भी ओबीसी के लिए अलग समिति बना दी गई। पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति में 11 सदस्य होंगे। 8 सदस्य शासन द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जो अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे। इन सदस्यों का चयन विधानसभा द्वारा उसके सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार संक्रमणी मत द्वारा निर्वाचन से किया जाएगा। इस समिति में भी किसी मंत्री को शामिल नहीं किया जाएगा। इस समिति में भी यदि कोई सदस्य मंत्री बन जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये विधानसभा ने इस बार अलग कर व्यवस्था कर दी है। एमएलए जो हैं उनके साथ शिकायत होती थी कि शिष्टाचार नहीं हो रहा है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी, आपका इनसाइड राजतंत्र में स्वागत है। प्रवीण जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी हाँ, मिल रही है। प्रवीण जी, पहले से प्रावधान था ये सब चीजों का जो समिति बनाई है, फिर ये नई समिति बनाने की क्या जरूरत पड़ी, क्या कहेंगे? उमेश क्या हो रहा है कि लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जी। और विधायकों की शिकायतें अगर आप सदन में देखेंगे लगभग हर सत्र में या साल में 1-2 बार तो शिकायत आई जाती है कि विधायक इस चीज को प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने की शिकायत लगाते हैं, जो उनकी लगातार असंधि से शिकायत होती है कि साहब आपके रहते हुए हमारे संग अवमानना हो रही है या हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो लगातार मुझे लगता है कि ये शिकायतें सत्ता पक्ष की भी आ रही हैं और अपोजिशन की भी आ रही हैं। दोनों पक्ष लगातार ऐसे मामले प्रदेश में बढ़ते जा रहे थे। खासकर जो इलेक्शन का टाइम था उस टाइम तो आपस में ही राजनीति के कारण कई शिकायतें आ रही थी। फिर जो अधिकारी होते हैं कलेक्टर स्तर से या नीचे के अधिकारी गाँवों में ब्लॉकों में, तो जो शिलान्यास है या विकास कार्य का कोई शुभारंभ है उसको लेकर आप देख रहे हैं लगातार राजनीतिक खींचतान बढ़ती जा रही है कि हमारे पास अपोजिशन का है विधायक तो उसको बुलाया ही नहीं, उसके क्षेत्र में प्रोग्राम हो रहे हैं। पिछले बार तो राजगढ़ में जो है विधायक थी ममता मीना, उनने ढेर सारे प्रोग्राम कर लिए, लेकिन जो आसपास के विधायक थे जिनके क्षेत्र में प्रोग्राम थे, वहाँ सीएम पहुंचे थे, वहाँ बुलाया नहीं था। तो इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफी विवाद की स्थिति बन गई थी दोनों पक्षों के बीच में। और अभी भी जो है पिछले 3 साल में दोनों सरकारों में, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, इस तरह की शिकायतें लगातार आई हैं। विधायकों ने मामले अपने शिकायत दर्ज करा है, मामले उठाए सदन के अंदर और इसको लेकर हंगामा भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो प्रकरण बढ़ रहे हैं और लगातार अधिकारी इस टाइप से
किसी एक के पक्ष के होके व्यवहार दिखाते हैं, व्यवहार करते हैं या मनमानी करते हैं, उसको लेके ये इस तरह की नीति बनाने की आवश्यकता पड़ी है और उसी के तहत अब बनाई गई। प्रवीण जी, कई बार देखा गया है कि जनप्रतिनिधियों के असम्मान की तो बात कहीं हो जाती है कि उनके साथ शिष्टाचार जो किया जाना चाहिए अधिकारियों के द्वारा वो नहीं किया जाता, लेकिन कई बार इसके उलट ये भी देखा गया है कि जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कई बार ये भी देखा और सुनने में भी आया कि मारपीट कर दी गई। तो उस परिस्थिति के लिए क्या कोई समिति नहीं होना चाहिए? देखिए, जो अधिकारी या सरकारी अमला है उसके पास तो बकाया धाराएं हैं, उसके अगर आप शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। लेकिन विधायकों और इनके खिलाफ FIR कराना इतना आसान नहीं है प्रवीण जी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये विवाद जो है आपस में खिंचता जा रहा है। ऐसी घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं। अभी तो आप लगातार देखें, सोशल मीडिया जब से आया है और सोशल मीडिया का जैसे असर बढ़ा है, इस टाइप की घटनाएं लगभग हर जगह से सामने आई है कि अधिकारी भी दोषी है। जो बात आप कह रहे हैं कि अधिकारियों का या सरकारी अमला है उसके भी अधिकार है। अभी आपने देखा जीतू पटवारी जी पे जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके खिलाफ स्वास्थ्य अधिकारी ने नगर निगम के ने FIR करवाई है। जी हाँ। तो इस तरह की विवाद की स्थितियां लगातार बन रही हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकारी अमला है वो कहीं दबाव में भी इस तरह की FIR कराने की हिम्मत कर पाता है। आमतौर पर अगर वर्तमान की घटना देखें जो इंदौर में FIR हुई है जीतू पटवारी के खिलाफ, उसमें स्वास्थ्य अधिकारी ने पहले मना कर दिया था कि मुझे कोई शिकायत नहीं करना है, लेकिन फिर वही उसी अधिकारी के लिखित आवेदन पर FIR हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर या लोकल जो भी होता है पावर वो काम करता है और इस टाइप की जो पॉलिटिकल जो खींचतान होती है उसमें भी कई बार अधिकारी मोहरे बन जाते हैं या फिर अधिकारी कर्मचारियों को मौका मिल जाता है आगे आने का। तो आज के समय में मुझे लगता नहीं कि सोशल मीडिया का जमाना है, कोई चीज छुप पा रही है, वो चाहे पॉलिटिकल लोग करें, जनप्रतिनिधि अगर अभद्रता करते हैं तो उनके खिलाफ भी आज अधिकारी कर्मचारी सामने आने की ताकत दिखा पा रहे हैं। तो ये अच्छा भी है एक बात और इससे कहीं ना कहीं इस टाइप की जो घटनाएं हो जाती हैं और सभी का सम्मान है, चाहे जनप्रतिनिधि आप हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, सबका अपना सम्मान है। कल जो है विदिशा में सिरोंज में ऐसी घटना हुई है जिसमें पुलिसकर्मी को जो है सत्ता पक्ष के विधायक ने हड़काया बुरी तरह और उसको काबू में रहने की नसीहत तक दे दी। तो कहीं ना कहीं जो ड्यूटी कर रहे हैं प्रोटोकॉल की रक्षा वो भी करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ऑन ड्यूटी इस तरह की शिकायत सामने आती है कि जनप्रतिनिधियों के दुर्व्यवहार हुआ है तो उनको भी पावर है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि समिति बनी है तो कहीं ना कहीं इससे ये कुल प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा ना बन के रह जाए। इस पे जो वास्तविक घटनाएं हुई हों दोनों पक्षों का गुण दोष के आधार पे इस पे आगे कार्य होना चाहिए। जी कई बार देखा है प्रवीण जी की कभी थाने में अंदर घुस के मारपीट की गई है, कहीं ऐसी बहुत घटनाएं हुई। प्रवीण जी, ये जो पिछड़ा वर्ग और आदिवासी के वोट बैंक पे सभी की नजर है और विधानसभा में भी OBC वर्ग के लिए एक अलग से, जबकि पहले सब एक साथ में थी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और OBC की एक साथ कमेटी थी, लेकिन अब OBC की अलग कमेटी कर दी गई है और अनुसूचित जाति जनजाति की कमेटी अलग है। तो इसकी क्या जरूरत पड़ी कि अलग करने की, कि OBC को अलग ऐसा कुछ उसमें, या वहां कुछ ऐसे काम नहीं हो पा रहे थे जो अब अलग से उसमें होंगे? और नहीं जी, अगर आप देखेंगे वर्तमान में पिछले कुछ महीनों से या कि OBC जो है दोनों पक्षों का, चाहे विपक्ष में अब कांग्रेस बैठी है तो, और जब तो ये आंखों के चितारा बन के बन गई है क्योंकि इनके अगर आप देखें शिवराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा इस पे फोकस किया कि 51% आबादी है जी। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन का मामला है, इलेक्शन और इसको आप कह वोट बैंक का मामला है, इसमें कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। और आने वाले समय में मुझे लगता है अभी तो अलग समिति बनी है इनके लिए और कल्याण के लिए काफी कुछ होने वाला है। आगे आने वाले समय में दिखेगा कि OBC को लेके, क्योंकि इतना बड़ा अगर वोट बैंक है
तो इसको कोई हाथ से छोड़ने नहीं दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर अदालत तक इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। इसी पे ही सारे दांव पेच चल रहे हैं, दोनों दल लगे हैं। सरकार यहाँ इसमें कांग्रेस की जो कमी गिनाते हुए, पिछले उनकी सरकार की कमी गिनाते हुए आगे आई है और कहीं ना कहीं श्रेय लेने की होड़ भी इसमें मची हुई है। तो इस दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा होना निश्चित है और ये फायदा अब ओबीसी के वर्ग को हर स्तर पे मिलते हुए जनता देखेगी। हम भी देखेंगे कि लगातार ओबीसी आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इनको लेके इस तरह के गोद में उठा के घूमने का काम सभी दल करेंगे, जो भी चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जी हाँ, आने वाले दिनों में ये भी देखने को मिल सकता है कि ओबीसी के कल्याण के लिए कोई एक समिति बन गई या कुछ और भी आने वाले दिनों में। बिल्कुल, अभी तो पूरा आकाश खुला हुआ है, क्योंकि वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का मामला है। इसको कैसे अपने साथ जोड़ा जाए और इसको अपने को उसके सबसे ज्यादा हितैषी कैसे बनाया जाए, इसके प्रयास हर कोई करेगा। कांग्रेस भी जा रही है लगातार ओबीसी के मामले को लेकर और श्रेय लेने की कोशिश कर रही है कि इसकी शुरुआत जो 27% आरक्षण करने की बात है, इस मुद्दे को बढ़ाने के लिए कांग्रेस ही पीछे नहीं है, हर जगह अपना दिखा रही है कि इनिशिएट हमने लिया था, पहल हमारी थी और सरकार ने हमारे मुद्दे को आगे बढ़ाया है। और इसके लिए बाकायदा आभार यात्रा भी कांग्रेस निकाल रही है कि साहब कांग्रेस कमलनाथ जी ने अच्छा इनिशिएटिव लिया था और अच्छी पहले जो ओबीसी को इसका फायदा मिल रहा है, इसके लिए आभार भी जताने के लिए पूरे प्रदेश में जो है कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है बाकायदा यात्रा निकाल रहा है। इसके लिए जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ये अभी जो आंधी आई है जो अभी रुकेगी और इसकी सुनामी आई है अभी रुकने वाली है। 2023 तक ऐसा ही माहौल रहेगा। ओबीसी को लेकर सब अपने अपने खजाने खोलेंगे, सब अपने अपने जो है साथ जोड़ने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। ये तो एक शुरुआत है जीवन में। प्रवीण जी, पहले भी तमाम समितियां थी, बहुत सारे नियम है और थे, तो क्या ब्यूरोक्रेसी पे लगाम लगा पाएंगे? क्योंकि जो समितियां बनी हैं उसका तो सीधा सीधा ये आशा है कि उस शिष्टाचार कहीं नहीं हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जो लगाम लगाने के प्रयास हैं वो लग सकेंगे, लग पाएंगे? क्योंकि कई मंचों पे देखा है, कई बार देखा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई बार ब्यूरोक्रेसी को लेके बोल चुके हैं, हाल ही में उमा भारती ने भी बोला। इसके अलावा और भी कई नेता जो हैं गाए बगाए बोलते रहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी मनमानी